नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी एवं शिक्षण शास्त्र से के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो पात्रता परीक्षा वर्ग 3 पर आधारित है। ठीक है, जैसा उसमें आया था वैसा ही सेट बना के लाए हैं। हिंदी का 30 क्वेश्चन है इसमें, तो इनको लगाइएगा और जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में दिया गया है, हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से माना जाता है? ए संस्कृत से, बी प्राकृत से, और सी अपभ्रंश से, और डी पाली से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का उद्गम माना जाता है अपभ्रंश से। किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, इसका यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है, तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा है? बताइए तत्सम कौन सा है? ए आग, बी दूध, सी सूर्य, और डी घर। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए तत्सम शब्द होगा सूर्य। क्या होगा तत्सम शब्द? तत्सम शब्द हो जाएगा सूर्य। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। दूध का होगा दुग्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, रावण ने राम को मारा में कौन सा कारक है? ठीक है, बताइए कौन सा कारक होगा? कर्म होगा, कर्ता होगा, संप्रदान होगा, या अधिकरण होगा? देखिए अधिकरण में तो क्या आता है? मैं पर। ठीक है, संप्रदान के लिए कर्ता, कर्ता में आएगा ने, और कर्म में आएगा को। तो देखिए इसमें कारक बताना है, तो कारक कौन सा होगा? ठीक है, देखिए इसमें किसने मारा है? राम ने मारा है। राम ने तो कर्ता। ठीक है, इसमें कारक बताना है, तो कर्ता ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? बताइए नीलांबर में कौन सा समास होगा? नीला है अंबर जिसका, है ना? ठीक है, नीलांबर में क्या होगा? तो नीलांबर का सही आंसर क्या होगा? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, और डी बहुव्रीहि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है? ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, और डी स्थायी भाव। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है? ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, और डी स्थायी भाव। तो बताइए क्या कहलाता है? देखिए तो इसका सही आंसर होगा स्थायी भाव। रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्थायी भाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, बी रस का स्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी उत्साह, सी शोक, और डी भय। बताइए वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर वीरता। बताइए जो, तो वीर का क्रोध होगा? नहीं। शोक होगा? भय होगा? नहीं। इन तीनों में से कोई नहीं होगा। इसका वीर का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? वीर का, वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साह। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है जो दिखाई ना दे, ठीक है, देखिए, जो दिखाई ना दे उसके लिए सही शब्द है दृश्य, अदृश्य, सजीव, निर्जीव। बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द बताना है। देखिए, जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द होगा दृश्य होगा। दृश्य तो वो होगा जो दिखाई देता है। अदृश्य, अदृश्य ही होता है जो दिखाई ना दे। सजीव, सजीव क्या होता है? जीवित है, जो सांस लेता है, बढ़ता है, ठीक है, इधर से उधर जाता है। निर्जीव, निर्जीव वो है जो ना तो सांस लेता है। निर्जीव वस्तुएं हो गई है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जो दिखाई ना दे? अदृश्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है हिंदी की लिपि क्या है? ए रोमन, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी और डी फारसी। बताइए हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी रोमन लिपि में लिखी जाती है? नहीं, हिंदी रोमन लिपि में थोड़ी। रोमन तो इस प्रकार लिखते हैं, इंग्लिश में है ना, इंग्लिश लिखी जाती है रोमन में। चलिए, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा देवनागरी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है पानी पानी होना किस प्रकार का मुहावरा है? ए क्रिया पर आधारित है, बी संज्ञा पर आधारित है, सी विशेषण पर आधारित है और डी सर्वनाम आधारित है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी पानी होना किस पर आधारित है, किस प्रकार का मुहावरा है? देखिए, पानी पानी होना, ठीक है, तो पानी पानी होना तो किस, इसका सही आंसर होगा यह काय पर आधारित है? क्रिया पर आधारित है। काय पर आधारित है? क्रिया पर आधारित मुहावरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है कबीर किस काल के कवि थे? ए आदिकाल के, बी भक्ति काल के, सी रीति काल के, डी आधुनिक काल के। बताइए किस काल के कवि थे कबीर? तो कबीर जो थे, कबीर थे भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? कवि भक्ति काल के कवि थे कबीर, है ना। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें हिंदी सेक्शन 7 से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 11। भाषा सीखने की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? बताइए, भाषा जो सीखते हैं वो लेखन, डायरेक्ट लिखने लगता है बच्चा, लिखकर वह भाषा सीख जाता है। बी पठन, पढ़ने लगता है बच्चा, पढ़ने से वह भाषा सीख जाता है। सी सुनकर, बच्चा सुनता है फिर बोलना सीखता है, फिर भाषा सीखता है। बी वाचन, या बोलकर भाषा सीखने लगता है। तो बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, लिखकर तो बच्चा नहीं सीखता है। सबसे पहले वह क्या करता है? सुनता है। क्या करता है? सुनता है, एक दूसरे की भाषा सुनता है, ठीक है, फिर वह धीरे धीरे शब्द निकालता है। इसलिए प्रथम अवस्था होगी भाषा सीखने की श्रवण। क्या होगी? श्रवण होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए रटंत विद्या, बी परीक्षा पास करना, सी सर्वांगीण विकास और डी अनुशासन।
बताइए बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए बाल केंद्रित शिक्षा का रटंत विद्या नहीं, परीक्षा पास करना भी नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास करना। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ क्या है? ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बी बेस्ट लर्निंग मेथड, सी टीचिंग लैंग्वेज मॉडल और डी नन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका जो सही आंसर होगा, टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यह इसका सही आंसर हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है भाषा शिक्षण में संवाद विधि का उद्देश्य है ए व्याकरण रटना, बी बोलने का अभ्यास, सी लिखावट सुधार और डी शब्द याद करना। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? भाषा शिक्षण संवाद में संवाद विधि का क्या उद्देश्य है? देखिए भाषा शिक्षण संवाद विधि में बच्चे को बोलने का अभ्यास होता है। क्या होता है? बोलने का अभ्यास होता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है सुनने की क्षमता विकसित करने की विधि है। सुनने की क्षमता क्या है? ए वाद विवाद, बी कहानी सुनाना, सी निबंध लेखन और डी अनुवाद। तो बताइए सुनने की क्षमता विकसित करने की विधि कौन सी होगी? देखिए सुनने की क्षमता विकसित करनी है तो क्या सुनाएंगे बच्चों को? कहानी सुनाना, है ना, कहानी सुनाना। यह सबसे अच्छी विधि होगी, कहानी सुनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में क्या शामिल है? बताइए। ए केवल परीक्षा, बी केवल गृह कार्य, सी सीखने की पूरी प्रक्रिया और डी केवल परिणाम। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सीखने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। यह इसका सही आंसर होगा। केवल लगा है इसमें केवल परीक्षा के लिए, केवल गृह कार्य के लिए, केवल परिणाम के लिए, तो केवल शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है भाषा शिक्षण में खेल विधि का लाभ है। ए भय, बी ऊब, सी रुचि और डी दबाव। देखिए खेल विधि से बच्चों को भय होता है, खेल विधि से बच्चे ऊब जाते हैं, खेल विधि से रुचि होती है या खेल विधि दबाव से होती है। बताइए क्या लाभ है? दबाव बन जाता है। क्या होता है खेल विधि से? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल विधि से भाई तो होगा नहीं बच्चों को, इसलिए ऑप्शन तो कट गया। बच्चे उब जाते हैं? नहीं। रुचि, हाँ बच्चों में रुचि पैदा होती है। भाषा शिक्षण में खेल विधि से क्या होता है? बच्चों में रुचि पैदा होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि। ठीक है, यह इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रुचि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है
रचनात्मक लेखन का उद्देश्य है ए नकल, बी मौलिकता, सी रटंत, डी अनुशासन। बताइए रचनात्मकता किससे आती है? रचनात्मक लेखन में रचनात्मक लेखन के बारे में पूछा गया है तो क्या होगा सही आंसर? देखिए रचनात्मक लेखन का उद्देश्य जो होगा वह होगा मौलिकता, ना तो नकल होगा, ना ही रटंत होगा और ना ही अनुशासन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिकता, है ना। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या होगा? मौलिकता, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी 19 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ है ए दंड, बी पुरस्कार, सी सीखने की इच्छा और डी परीक्षा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? शिक्षण में प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा का अर्थ क्या है? देखिए शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ होगा दंड होगा, नहीं बिल्कुल गलत होगा। पुरस्कार होगा, पुरस्कार भी नहीं होगा। परीक्षा होगा, नहीं। शिक्षण में प्रेरणा का अर्थ होगा सीखने की इच्छा, सी यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सीखने की इच्छा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार का सही तरीका है ए तुरंत डांटना, बी अनदेखा करना, सी सकारात्मक सुधार और डी दंड देना। देखिए त्रुटि सुधार का जो सबसे सही तरीका है वह होगा सकारात्मक सुधार, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि तुरंत डांटना, अगर बच्चा गलती करता है तो उसे डांट कर कुछ नहीं होगा, है ना। क्या होगा उसमें? नकारात्मक सोच पैदा होगी। अनदेखा, गलतियों को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपने गलती की है ना। दंड देना, तो दंड देकर सुधार नहीं होगा, है ना। त्रुटि में सुधार होगा, सकारात्मक सुधार करना चाहिए। इसका इसलिए सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक सुधार, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है बालक सबसे अच्छा कब सीखता है? ए डर में, बी दबाव में, सी रुचि के साथ और डी अकेले। तो बताइए बालक सबसे अच्छा कब सीखता है? बालक सबसे अच्छा कब सीखता है बताना है। देखिए बालक सबसे अच्छा सीखेगा डर में, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो कट गया ऑप्शन। दबाव में, दबाव में नहीं। अकेले, अकेले भी तो बच्चा नहीं सीख सकता, है ना। रुचि के साथ सबसे अच्छा सीखता है, जब बच्चे की खुद की रुचि हो पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सीखने में। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि के साथ, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भाषा शिक्षण का प्राकृतिक तरीका है ए व्याकरण विधि, बी अनुवाद विधि, सी मातृभाषा विधि और डी श्रवण वाचन विधि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाषा शिक्षण का प्राकृतिक तरीका बताना है। प्राकृतिक तरीका क्या है? देखिए भाषा शिक्षण का जो प्राकृतिक तरीका है वह होगा व्याकरण विधि। व्याकरण तो बहुत बाद में समझता है बच्चा, है ना। अनुवाद भी, अनुवाद किस किस शब्द का अनुवाद बताओगे? मातृभाषा, मातृभाषा से। श्रवण वाचन विधि की सबसे बेस्ट विधि है, ठीक है। श्रवण वाचन की जो विधि है वह सबसे बेस्ट है,
ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण वाचन विधि, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चा सुनकर सीखता है, सुनेगा फिर बोलेगा, उससे क्या होगा, वह सीखेगा, है ना। तो यह प्राकृतिक तरीका होगा, क्या होगा, प्राकृतिक तरीका होगा भाषा शिक्षण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कविता शिक्षण में उपयोगी है, ए रटना, बी भाव समझना, सी लिखना और डी अनुवाद। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। रटने, रट कर अगर कविता को याद कर लेंगे तो वह शिक्षण में उपयोगी होगा, याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लिखना, कविता को लिखेंगे तो लिखने से अनुवाद, बच्चों को अगर कविता का अनुवाद बता देंगे तो क्या वह शिक्षण में उपयोगी होगा, नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाव समझना। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, भाव समझना, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है प्रश्नोत्तर विधि से क्या विकसित होता है। बताइए प्रश्नोत्तर विधि से क्या विकसित होता है, डर विकसित होता है, ए में दिया गया है, बी में दिया गया है सोचने की क्षमता, सी में दिया गया है थकान और डी में दिया गया है निष्क्रियता। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि से क्या विकसित होता है, डर विकसित होता है, नहीं है तो गलत हो जाए। सोचने की क्षमता, हाँ सोचने की क्षमता विकसित होती है। प्रश्नोत्तर विधि से थकान होती है, नहीं। निष्क्रियता होती है, नहीं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोचने की क्षमता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा सोचने की क्षमता, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक है, क्या है, शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम है, ए पुस्तक, बी शिक्षक, सी छात्र और डी भाषा। तो बताइए सर्वोत्तम माध्यम क्या होगा शिक्षण का। देखिए शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम जो होगा वो होगा भाषा। क्या होगा, भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम होगा, यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, शिक्षण का जो सर्वोत्तम माध्यम होगा वो होगा भाषा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है बालक की पहली पाठशाला होती है, ए विद्यालय, बी समाज, सी परिवार और डी पुस्तक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बालक की पहली पाठशाला होती है, देखिए बालक की पहली पाठशाला जो होती है वो होती है विद्यालय, नहीं। समाज, यह भी नहीं। परिवार, हाँ पहली पाठशाला परिवार ही होती है। क्या होती है, पहली पाठशाला बालक की जो होती है वो होती है परिवार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है भाषा शिक्षण में सबसे कठिन कौशल है। तो क्या है सबसे कठिन कौशल, ए सुनना, बी बोलना, सी पढ़ना और डी लिखना। बताइए सबसे कठिन कौशल कौन सा है। देखिए भाषा शिक्षण में
सबसे कठिन कौशल जो होगा वो होगा लिखना। क्या होगा? लिखना। ठीक है। सुनने में क्या है, कोई बोलेगा तो कानों में आवाज तो जाएगी। ठीक है, तो ये कठिन तो नहीं होगा। अगर कोई बच्चा गलत भी बोलेगा या हम बड़े भी हैं तो कुछ कोई भाषा अगर नहीं आती है, जैसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन बोलते तो बनेगा। गलत भले बोलेंगे लेकिन बोलेंगे तो, है ना। लेकिन थोड़ा लिखने में परेशानी होती है ना। बच्चा लिखना थोड़ा देर से सीखते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, शिक्षा में आईसीटी का क्या अर्थ है? ए सूचना तकनीक, बी संचार तकनीक, सी सूचना एवं संचार तकनीक और डी इंटरनेट तकनीक। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए आईसीटी का सही अर्थ होगा, क्या होगा आईसीटी का सही अर्थ? आईसीटी का सही अर्थ होगा सूचना एवं संचार तकनीक। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सूचना एवं संचार तकनीक, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, मूल्यांकन का उद्देश्य है डर पैदा करना। ए में दिया गया है, बी में दिया गया है दोष निकालना, सी में दिया गया है सुधार करना और डी में दिया गया है दंड देना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का उद्देश्य जो है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, क्या डर पैदा करना होता है? नहीं। क्या दोष निकालना होता है? नहीं। दंड देना होता है? नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है सुधार करना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सुधार करना। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, अच्छा शिक्षक वही जो अच्छा शिक्षक वही जो ए ज्यादा बोले, बी डराए, सी मार्गदर्शन करे, डी केवल पढ़ाए। बताइए अच्छा शिक्षक कौन है? कौन होगा अच्छा शिक्षक? देखिए अच्छा शिक्षक जो ज्यादा बोलने से अच्छे शिक्षक बन जाओगे क्या तुम? नहीं। डराने से अच्छे शिक्षक बन जाते हैं? नहीं। मार्गदर्शन करे, केवल पढ़ाए। देखिए तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा मार्गदर्शन करे। क्या हो जाएगा? मार्गदर्शन करे, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और 30 में से आपको कितने नंबर मिले हैं यह कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।